तत्परब्रह्म गुरुं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
गुरुदेव के पावन दर्शन और सत्संग के लिए जो भी आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। जो गुजराती नहीं समझ सकते हाथ ऊपर करें। गुजराती नहीं समझते, ठीक। उद्विग्न बुद्धि रोग का स्वरूप है। देव और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे तो विष निकला था। विष्णु भगवान की प्रेरणा से देवताओं ने शिव जी का आह्वान किया। भगवान शिव जी ने विष ज्यों ही पिया त्यों ही शिव जी को याद आया कि हृदय में तो श्री हरि बैठे हैं अपने, वहां तक विष क्यों पहुंचने दें, इसलिए कंठ में ही रोक लिया और वे नीलकंठ भगवान कहलाए। शिव जी ने प्रेरणा दी है कि कोई भी दुख का विष, समस्या का विष अपने भीतर न पहुंचने दें। बुद्धि को उद्विग्न नहीं, शांत रखें। उद्विग्न बुद्धि रोग का स्वरूप है। उस आदमी को फिर दुख, समस्याएं, रोग ये सताएंगे। और इसकी निवृत्ति गुरु के चरणों की उपासना ही इस रोग की दवा है। જેના હૃદયમાં શ્રદ્ધા છે અને શ્રદ્ધા ભક્તિ ભાવ પૂર્વક ગુરુની ઉપાસના ને સેવા કરે છે અને સેવા કરતી વખતે એ નથી વિચારતા કે મેં કેટલી બધી સેવા કરી, પણ એ જુએ કે मैं આજે સેવા ઓછી કેમ કરી, मैंने सेवा कम क्यों की, मेरे में क्षमता है, मैं अधिक अपने कल्याण का कार्य, सेवा आदि कर सकता हूं और करूं। दूसरी बात ये हमेशा ध्यान में रहे, हमारी बुद्धि उद्विग्न न हो, मन अशांत न हो, उसके लिए कि हमारा मन सदगुरु को छोड़कर किसी और में आसक्त न हो और किसी से दया की भीख मांगने वाला भिखारी न बने मन। ये भी ध्यान में रहे। भगवान और भगवान को पाए हुए सदगुरु वो ऐसे दयालु होते हैं कि राजा नृग जो कभी वैदिक मार्ग से डिगे नहीं थे, हमेशा वेदोक्त कर्म करते थे, फिर भी गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। कुएं में पड़े रहना पड़ा। और भागवत का गजेंद्र, उसने केवल दिल से पुकारा निष्ठापूर्वक, तो भगवान सुदर्शन लेकर आ गए उसकी रक्षा करने के लिए। गजेंद्र ने कोई वेदोक्त साधना नहीं की थी, हाथी ने पुकारा। कली न विराग जोग जाग तप त्याग रे। कलयुग में वैराग्य कहां फलता है? आपड़ा जीवन में वैराग्य छे, मेरे में तो नहीं है।
कोई दावा करता हो तो वो जाने, मेरे में तो नहीं। कली न विराग जो, कलयुग में वैराग्य नहीं फलता है। योग भी नहीं फलता है, यज्ञ भी नहीं फलता है। लकड़ियों में कीड़े होते हैं, ओए स्वाहा स्वाहा करें, उल्टा पाप कमाते हैं। कई, सब नहीं होते हैं ऐसे, पर कई होते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ की समिधा भी देखकर जलाते हैं, उसमें कोई कीड़ा तो नहीं, हिंसा न हो। कली न विराग जोग जाग तप त्याग रे। कलयुग में जप, सेवा, ईश्वर प्राप्त सदगुरु के चरणों में निष्ठा, ये बहुत जल्दी मनुष्य को दुखों से छुड़ाने में समर्थ, रोगों से छुड़ाने में समर्थ है। तुम सम दीन बंधु ना दीन को मो सम। तो भगवान भगवत प्राप्त गुरु कैसे दयालु हैं। कौरवों का ऐश्वर्य ठुकरा कर विदुर के घर छिलके खाए। बापूजी को भी विदेशों के बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आओ हम सारा खर्चा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर गुरुदेव उनके वहां न जाकर धर्मपुर में भंडारे के लिए भी पहुंच जाते हैं, गरीबों के लिए। और भी कई ऐसे विस्तार हैं जहां गुरुदेव बिना आमंत्रण के भी जाते हैं। उड़ीसा में बाढ़ आई थी, कुछ वर्ष पहले की बात है। वहां किसी ने आमंत्रण नहीं दिया था, पर गुरुदेव ने कहा नहीं, हम जाएंगे और वहां सेवा के कार्य संपन्न कराएंगे अच्छी तरह से। तो वे प्रेम के सिंधु हैं, दीन के बंधु हैं। ऐसे गुरु की कृपा के समुंदर को कोई सुखा नहीं सकता। पानी के समुद्र को तो अगस्त ऋषि पी गए थे, सुखा दिया था, पर सदगुरु की कृपा के सागर को कोई सुखा नहीं सकता। गुरु के अनुग्रह के हिमालय को कोई चूर चूर नहीं कर सकता। ईश्वर की प्रतिमा को तो कोई तोड़ सकता है, गुरु की प्रतिभा को कोई तोड़ नहीं सकता। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले मिलकर भी सदगुरुओं की प्रतिभा को मिटा नहीं सकते। जैसे सिंह का हनुमान जी को गिरा नहीं पाई, आकाश में चमकते हुए सूर्य को कोई गिरा नहीं सकता, चंद्रमा की शीतलता कोई कम नहीं कर सकता, हरिद्वार की हर की पौड़ी पर कोई गंगा का पानी खाली करके गटर का पानी नहीं भर सकता। उसी प्रकार साधकों के दिल में जो भक्ति की गंगा बह रही है, उसको हटाकर कोई निंदा के गटर का पानी नहीं भर सकता है। हरिद्वार की हर की पेड़ी से गंगा का पानी कौन खाली कर सकता है? कौन वहां गंदा पानी भर सकता है? मूढ़ आदमी मूढ़ता नहीं छोड़ पाता है। भृगु ऋषि थे, सप्त ऋषियों में एक भृगु ऋषि। विष्णु भगवान की छाती पे लात मार दी और विष्णु भगवान भी कैसे दयालु कि भृगु ऋषि ने लात मारी तो उनके चरण प्रहार से सीने पर जो निशान पड़ गया, उसको भगवान विष्णु ने मिटाया ही नहीं। अरे ये महापुरुष के चरण के निशान को क्या मिटाना। और अभी तक भृगुलता के नाम से उसको धारण किए रहते हैं। भृगुलता, भृगु ऋषि के चरण का निशान। आज का कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला होता
तो वो बोल देता, ये देखिए भृगु ऋषि कितना गुस्सा कर रहे हैं, भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी। आज का कोई ऐसा कमबख्त होता तो जरूर बोलता, पर सौभाग्य की बात रही कि उस जमाने में ये कमबख्त नहीं थे, नहीं तो जरूर भृगु ऋषि के लिए भी बोल देते कि ये देखिए भृगु ऋषि क्रोध कर रहे। हनुमान जी ने जब लंका जलाई तब ये कमबख्त अच्छा हुआ, नहीं थे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले तब भी बोल देते, ये देखिए हनुमान जी हिंसा कर रहे हैं, ये देखिए हनुमान जी लंका में आग लगा रहे हैं, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। ये आजकल के होते तो तब भी यही बोल देते, क्योंकि इनको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, भगवान की भक्ति से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। मुर्गियों के अंडे खाना, शराब पीना और बकवास करना तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, किसी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए कोई स्वतंत्र है, पर कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए किसी की निंदा करने से पहले कि दुनिया से जाने का दिन नजदीक आ रहा है। और सब में अपवाद चल सकता है, मृत्यु निरपवाद सत्य है, उसमें कभी अपवाद नहीं चलता। और हिसाब देना पड़ेगा। किराए के मकान में रहते तो किराया नहीं देना पड़ता है, किराए की दुकान चलाते किराया नहीं देना पड़ता है। शरीर भी किसी का दिया हुआ है। इसको पाकर इतना तो अधर्म नहीं करना चाहिए कि पता ही नहीं चलता कि अधर्म कर रहे हैं। भगवान राम को 14 साल का वनवास क्यों मिला? 13 का क्यों नहीं? 15 साल का क्यों नहीं? 11 साल का नहीं? एक महारानी कैकेयी ने तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी 14 साल का ही क्यों मांगा? बड़ी समझदार थी महारानी कैकेयी और बड़ी पक्की राम भक्त थी महारानी कैकेयी। राम जी के लिए बड़ा प्यार था उनके दिल में। 14 साल का ही वनवास मांगा इसलिए क्योंकि रावण की उम्र 14 साल ही बची थी। अब रावण को मारने के बाद मेरे राम एक दिन भी मेरे से दूर न रहे, इसलिए गिनकर 14 साल का ही वनवास मांगा कि उसके बाद मेरे राम का वियोग मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए 14 साल का वनवास मांगा। कितना प्रेम कैकेयी जी का राम जी के लिए। और 14 साल का वनवास कैकेयी जी ने मांगकर एक ये संकेत भी किया है कि हर इंसान के जीवन में 14 जगह सात्विकता रहनी चाहिए, पवित्रता रहनी चाहिए। 5 कर्म इंद्रियों में, 5 ज्ञान इंद्रियों में और चतुष्ट अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें सात्विकता हो। 5 कर्म इंद्रियां, जीभ, हाथ, पैर, मलमूत्र विसर्जन। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जीभ बोलने का काम करती है, कर्म इंद्री भी है, और स्वाद का ज्ञान कराती है, इसलिए ज्ञान इंद्री भी। तो इन सब स्थानों में पवित्रता रहे। आंख में पवित्रता रहे, कान में पवित्रता रहे। पर निंदा सुनते सुनते कान मलिन हो जाते हैं। किसी को गलत भाव से देखने से आंख मलिन होती है। इसी प्रकार मन बुद्धि आदि भी गलत चिंतन से, गलत निर्णय से ये अशुद्ध हो जाते हैं। देह में अहम रहने से अहम की अशुद्धि।
तो 14 स्थानों पर सात्विकता रहे, अपने आराध्य के चरणों में प्रेम बढ़े। तो भृगु ऋषि जिन्होंने विष्णु भगवान के सीने में लात मार दी, वही भगवान विष्णु जब धरती पर कृष्ण रूप लेकर के आए हैं, 10वां अध्याय भगवत गीता का 25वां श्लोक, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? महर्षिणाम भृगुरहम। सप्त महर्षियों में भृगु ऋषि तो मेरा रूप है। किया था क्रोध बाहर से, सीने में लात मार दी थी विष्णु भगवान के, और वही विष्णु भगवान कहते हैं भृगु ऋषि तो मेरा रूप है। आत्मज्ञानी महापुरुष को पहचान नहीं पाएंगे। मैं आपसे भी कहूं, आपका और मेरा ये पहला जन्म नहीं है, कई जन्म हुए, और हो सकता है उस जन्म में भी हम बुद्ध के पास से गुजर गए हों। हो सकता है जब धरती पर जैन धर्म के महावीर स्वामी आए थे तब हम भी जन्मे हों और हम महावीर स्वामी के पास से भी गुजर गए हों और उनको पहचान न पाए हों। हो सकता है धरती पर जब भगवान राम आए थे उस समय हम भी आए हों और अयोध्या की सरयू नदी में स्नान करके आए हो सकता है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। हो सकता है जब श्री कृष्ण आए थे तब गोकुल में हम भी जाकर आए हों, संभव है। और हो सकता है धरती पर जब और भगवान के अवतार हुए तब हम भी आए हों, और हो सकता है तब कंस, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी आए हों। अभी इस रूप में आए हैं ये, तब उस रूप में थे, अभी इस रूप में आलोचना कर रहे हैं। जरा क्षेत्र इनका बड़ा है आलोचना का। और हम लोग हो सकता है जब राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, गुरु नानक आए, तब हम भी आए हों और उनकी सेवा भक्ति भी की हो। और अभी इस रूप में गुरुदेव आए हैं तो इस रूप में भी हम उनकी सेवा के लिए, सत्संग के लिए, उनसे दीक्षा पाने के लिए फिर आ गए, ये कमाई करने के लिए। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे। भगवान वेदव्यास जी अपने शिष्य सूत जी पर बहुत खुश हुए और कहा बेटे वरदान मांग, क्या चाहता है? तो उसने क्या कहा? भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, मुझे हर जन्म में आपके चरणों की भक्ति मिले, क्योंकि भक्ति सुतंत्र सकल सुख खान। भक्ति ही सब सुखों की खान है। राम जी ने काकभूषुंडी को कहा सुन वायस्ते सहज सयाना, काहे न मांगेसी असवर दाना, सब सुख खानी भक्ति ते मांगी, नहीं को जग तो ही संबड़ भागी। तुम्हारे समान कोई भाग्यशाली नहीं, क्योंकि सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। तो जिन भृगु ऋषि ने सीने में लात मार दी, उसी भृगु ऋषि को भगवान कृष्ण अपनी विभूति बताते, महर्षिणाम भृगुरहम। कैसी बढ़िया बात है। भगवान ने संकेत किया है कि जिनमें क्रोध नहीं, जिनमें लोभ नहीं, जिनमें मोह नहीं, जिनमें ईर्ष्या नहीं, ऐसे महापुरुष में हो सकता है आदमी भूल खोज ले। उनमें भूल है इसलिए नहीं, पर भूल खोजने में पारंगत है इसलिए। उनमें दोष है इसलिए नहीं, उनमें क्रोध है इसलिए नहीं, पर उनमें क्रोध देखने में बड़े चालाक हैं।
कई जन्मों की आदत इस जन्म में भी दोहरा लेते हैं। जैसे आपने देखा है ना, कोई आदमी बैठा बैठा नाखून चबाता रहता है दांतों से, हर हर उंगली का, इसका भी, इस दूसरी उंगली का भी, इसका भी, इसका भी, अंगूठे का भी, फिर लेफ्ट हैंड का भी नाखून चबाता रहेगा। उसको बोले क्या कर रहे हो, तो बोले क्या करूं यार, आदत पड़ गई है। ऐसे ही कई जन्मों में निंदा और आलोचना की आदत पड़ते पड़ते इस जन्म में भी ऐसे लोग निंदा करने से बाज नहीं आते, आदत पड़ गई। मुख से हरि नाम कहा नहीं जाता है, किसी के सद्गुणों की प्रशंसा की नहीं जाती है, पर साधक भक्त वो तो भक्ति में, श्रद्धा में आगे बढ़ते रहते हैं। और 5 प्रकार की वीरता, एक त्याग वीरता भक्तों में आती है। त्याग वीरता मतलब जो बातें, जो विचार, जो खान पान साधना में, भक्ति में रुकावट डालता है, जो आसक्ति भक्ति में रुकावट डालती है, उसका त्याग करने में भक्त में वीरता होती है। जैसे विभीषण ने वीरता दिखाई ना, रावण को छोड़कर कैसे राम जी के पास आए, सोने की लंका ठुकरा दी, और राम जी के पास आ गए। उनको भगवान में प्रियता का अनुभव हुआ। लोगों को, किसी को आइसक्रीम में प्रियता का अनुभव होता है, किसी को पेप्सी में प्रियता का अनुभव होता है, किसी को पिज्जा बर्गर में प्रियता का अनुभव होता है। पर प्रहलाद जी को उनके पिता ने पूछा तुम्हें क्या पसंद है, उसने कहा मुझे सत्संग पसंद है, भगवान के नाम का जप पसंद है। आजकल के लड़कों को पूछो क्या पसंद है, बोले अमुक हीरो पसंद है, अमुक हीरोइन पसंद है, पिज्जा पसंद है, सैंडविच पसंद है, अमुक ड्रेस पसंद है। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति की सरिता आस करत है ओस कण की। प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ जैसे मछली को पानी प्यारा लगता है, ऐसे तुम मुझे प्यारे लगो, मेरे को ऐसी सद्बुद्धि दो। लोभी आदमी को रुपया प्यारा लगता है, ऐसे हे गुरुदेव मुझे आप प्यारे लगो, ऐसी मेरे को सद्बुद्धि दो। नीर क्षीर विवेकी जैसे हंस होता है, ऐसे ही मैं गलत वस्तु व्यक्ति की आसक्ति छोड़कर सदगुरु के चरणों में प्रीति बढ़ाने वाला भक्त बनूं, ऐसी मेरे को सद्बुद्धि दो। ऐसी प्रार्थना जो करता है, प्रार्थ्य का ईश्वर कहो, गुरु कहो, उनका आशीर्वाद उस भक्त को मिलता है और वो अपना जीवन धन्य कर लेता है। एक त्याग वीरता, दूसरी वीरता दया वीरता। दयावीर, समझो कोई घर पे भक्ति नहीं करता है, आप करते हो तो उस पर भक्त क्रोध नहीं करता कि तुम जल्दी नहीं उठते हो, एकादशी को उपवास नहीं करते हो, सूर्य को जल नहीं चढ़ाते हो, नास्तिक हो। नहीं, वो क्रोध के पात्र नहीं है, वो दया के पात्र हैं। आप उनके लिए रात को 1 लोटा पानी भर के रखो, लाल चंदन डाल दो, भगवान का, गुरु का स्मरण करते हुए सो जाओ। सुबह नहा धोकर जप करके प्रार्थना करके वो पानी तुलसी के पौधे में डाल दो, रोज, रविवार को नहीं। फायदा होगा, आपका काम भी हो जाएगा, वो भी भक्त बनेंगे और आप क्रोध से बचेंगे, करुणा से भरेंगे। दया वीरता। तीसरी वीरता होती है विद्या वीरता। गुरु से जो विद्या पाई उसको अपने आचरण में लाने में वीर होते हैं, विद्यावीर। यहां यूं भी कहो कि गुरु की वाणी सुनने में बड़े तत्पर और वीर होते हैं,
और इस प्रकार घंटों पर बैठकर तप करते हैं। विद्यावीर। और गुरु की विद्या में वीरता ये भी कही जाएगी कि घर में कभी मनचाही न हो तो क्रोध न करे, शांत रहे। विद्या पाई है ना गुरु की। कई लोग घर में बात बात में गुस्सा खूब करते हैं। गुस्सा आए तो जिस पर गुस्सा है ना उसको बोलो कि गुस्सा आया मेरे को, पर मैं तेरे को आज नहीं कल कुछ सुनाऊंगा। तो कल तक गुस्सा रहेगा ही नहीं। पर लोग गुस्सा आता तुरंत किसी को कुछ भी सुना देते हैं और जप ध्यान करने में सोचते हैं कि बाद में करेंगे। શું ઉતાવળ છે? દીક્ષા લેવાની અત્યારથી શું જરૂર છે? આવતા વર્ષે બાપુ આવશે ત્યારે જોઈશું, અત્યારે આપણે નથી લેવી। નિર્જળા એકાદશી છે, અરે નહીં નહીં નહીં, કોણ કરે, આપણે આવતા વર્ષે કરીશું। આજે કે અહીંયા બહાર આવ્યા છીએ અને ગરમી પણ ખૂબ છે, આજે આપણે નિર્જળા નથી કરવી, આવતા વર્ષે આપણે કરીશું। વિદ્યાવીર। चौथा, पराक्रम वीर। अपने दोष दुर्गुणों को नष्ट करने में पराक्रम वीरता दिखाए। शांत बैठ के आत्मनिरीक्षण करे कि मेरे में पहले अमुक अमुक दोष थे, अब उनमें से कुछ नष्ट हुए और कुछ बाकी, और जो बाकी हैं उसको भी हम मिटा के रहेंगे और अपनी हस्ती को गुरु की ईश्वरीय मस्ती में मिटा के रहेंगे। क्योंकि अहंकार की जली हुई राख पर प्रेम का मंदिर खड़ा होता है। पराक्रम वीर। अपने दोष और दुर्गुण को मिटाने में बहादुर। और पांचवी वीरता, धर्मवीरता। धर्मवीरता मतलब धर्म किसको कहते हैं? धर्म माने जो धारण करे, और धारण क्या करे? शास्त्र और गुरु की सीख को अपने जीवन में धारण करे, ये धर्म है। इसमें वीरता। कबीर जी और तुलसीदास जी ने इसीलिए सत्संग की महिमा गाई। हम लोग उसका पाठ कर लेंगे एक बार। जिनको पत्रिका न मिली हो, सेवादारी उनको दे दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कबीर जी और संत तुलसीदास जी ने सत्संग की कितनी महिमा गाई, हमने पढ़ा। कई लोगों ने पहले भी इसका पाठ किया है। क्योंकि गुरु के मुख से जो शब्द उच्चारित होते हैं वो जीवंत भी होते हैं और ज्वलंत भी होते हैं। बापू की वाणी सर्व भी है और सार भी है, जीवंत भी है और ज्वलंत भी है। हमारे में नव ऊर्जा का, हमारे प्राणों में नव ऊर्जा का संचार कर दे, ऐसी है। तो ऐसे सदगुरु के प्रति श्रद्धा दिल में हो,
भगवत गीता में भगवान ने कहा गुरु के पास जाओ तो 3 अंतरंग साधन लेकर के जाओ, तुम्हारी जल्दी उन्नति होगी। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा 4थे अध्याय में। गुरु के पास कैसे जाएं? कोई सोचते हैं फल लेकर जाएं, मिठाई लेकर जाएं, पैसे लेकर के जाएं। नहीं, श्री कृष्ण ने कहा गुरु के पास जाओ तो 3 अंतरंग साधन लेकर के जाओ। उसमें पहला साधन श्रद्धा बताया, दूसरा साधन तत्परता के गुरु जो कहेंगे वो हम करेंगे, ये तत्परता लेकर के जाओ कि ऐसी साधना हम करेंगे। और तीसरी बात फिर संयम की कही, क्योंकि श्रद्धावान हो, साधना करने में तत्पर भी हो, पर साथ ही अपनी इंद्रियों की शक्ति को नष्ट होने से बचाता भी हो। बिन जरूरी देखे नहीं, समय मिले तो आंख बंद करके बैठे। ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके बैठे और कोई मोबाइल उठा के चला गया। आंख बंद करके बैठे के अरे मारू पर्स क्या गयो, अहिया ज मूक्यु तू, मैं यहीं रखा था। हमें तो आंखों बंद कर ध्यान करता था तो पर्स को उपाड़ी गई। तो चलते पुर्जे लोग बहुत होते हैं दुनिया में, तो भक्तों को भी सजाग रहना चाहिए। एक आदमी किसी के घर गया मेहमान बनकर, तो घर वाले ने पूछा कि क्या खाओगे? तो बोले आप जो खिला दो। बोले चलो बाहर चलते हैं। बोले कहाँ? बोले हवा खाने के लिए। मेरा हवा खाने का मन है, गर्मी बहुत लग रही है। चलते पुर्जे लोग बहुत हैं, कोई चलते पुर्जे बहुत हैं, चालाक चालबाज हैं, तो कोई फिर बेहोश है। होश में दिखते हैं पर होश में नहीं है। जागृति में सुषुप्ति बनी हुई है उनके। बुद्ध भगवान बोलते थे कम से कम जागृति को तो जागृति बनाओ। जागृति में सुषुप्ति क्यों आ जाती? मोह की नींद क्यों आ जाती? शिक्षक ने पूछा विद्यार्थी को संसार में देश कितने हैं? लड़का बोला कि साहब देश तो एक ही है, भारत, बाकी सब विदेश है। ये जवाब युक्ति युक्त नहीं है। ए रिक्शा वाले खाली है क्या? बोला हाँ साहब। तो आजा ताश खेलते, आजा। अब वो ताश खेलने नहीं बैठा, धंधा करने बैठा है। ऐसे ही संसार में हम अपना कल्याण करने, दैवी संपदा कमाने बैठे। हमारी आध्यात्मिक पूंजी और बढ़े, परमार्थिक पूंजी और बढ़े, पर जो उलझे हुए ना दुनिया में, जो अपना समय अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं, वो लोग दूसरों की भी नष्ट करना चाहते हैं। सदैव याद रहे, जहर पीकर आत्महत्या करने वालों में और सत्संग और भक्ति के बिना अपना जीवन नष्ट करने वालों में कोई फर्क नहीं। जहर पीकर, नदी में डूबकर जो आत्महत्या करते हैं उनमें और अपनी श्वासें वृथा गंवाने वालों में कोई अंतर नहीं, दोनों गंवा रहे हैं। सार्थक तो सत्संगी करता है अपनी सांसों को, अपने जीवन के समय को। क्योंकि देखो, जन्म मां बाप ने दिया है, पर जीवन सद्गुरु देते हैं, और जन्म देने वाले से जीवन देने वाले की महिमा ज्यादा है। जरूर जन्म देने वाले की महिमा है। एक बड़ा संस्कारी युवक था, उसको शादी हो गई थी। उसको पूछा कि किसी ने कि तुम माँ बाप को अपने साथ ही रखते हो? बोले नहीं। क्यों? तुम तो बड़े संस्कारी अपने को घोषित करते हो, लोगों को भी अच्छी सीख देते हो, बाल संस्कार चलाते हो, तो माँ बाप को साथ नहीं रखते? बोले नहीं, मैं माँ बाप के साथ रहता हूं। वो मेरे पूजनीय, मेरे माता पिता, जिस शरीर के द्वारा मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर सकूं, वो शरीर मुझे मेरे माँ बाप से मिला है। तो मैं माँ बाप को अपने साथ नहीं रखता, माता पिता के साथ मैं रहता हूं। मेरे पास जो है मेरे माता पिता का दिया हुआ। अभी अगर मैं 50-60 हजार रुपया महीने कमाता हूं, तो मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, वो मेरे माँ बाप का एहसान है मेरे पर। तो जन्म देने वाले की महिमा है, पर जीवन देने वाले की महिमा उससे भी ज्यादा है। जो हमारा ये जीवन सार्थक करने की कुंजी दे, युक्ति दे, वो सद्गुरु है। और गुरु की युक्ति के अनुसार शिष्य साधना भजन करे
तो अपने माँ बाप का भी कल्याण कर लेता है। जैसे प्रहलाद ने भगवान विष्णु को कहा विष्णु पुराण में कि मेरे पिता को आपने मार तो दिया पर उसको सदगति मिले ऐसी कृपा करना। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भक्ति करता है वो एक माँ बाप नहीं अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। उसके पितर अगर कोई नरक में हो तो नरक से सीधे ऊंचे लोकों में पहुंच जाते हैं। अगर घर की एक संतान भक्ति करे तो भक्ति की ऐसी महिमा, सत्संग की ऐसी महिमा। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी प्राप्ति का उपाय सत्संग बताया। पर कई लोग सत्संग के नाम पर भी खुद प्रवचनकार बन जाते हैं पर जीवन में सत्य का साक्षात्कार नहीं किया होता है। सुनने वाला अगर भूल करे तो खुद भटक सकता है, सुनने में भूल की, पर सुनाने वाला ही भूल में हो तो कईयों को भटका सकता है। इसलिए सुनाने वाला भूल में नहीं होना चाहिए। भूल क्या है? अपने आराध्य को छोड़कर और वस्तु व्यक्ति में आसक्ति, ये भूल है। उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये भूल है। और अपने आराध्य के चरणों में प्रीति, ये तो परम सौभाग्य। इसलिए भक्त लोग गाते हैं, मैं गिरते गिरते संभल गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया। हाथ पकड़ा मतलब दीक्षा दी गुरु ने, सत्संग दिया तो साधकों का सारा जीवन संवर गया। मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। मैं गिरते गिरते संभल गया, मैं गिरते गिरते संभल गया। मैं गिरते गिरते संभल गया, मैं गिरते गिरते संभल गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, 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 मेरा सारा जीवन संवर गया। मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। विषयों ने घेरा था, कितने विषयों ने घेरा था। कोई अता पता ना मेरा था, कोई अता पता ना मेरा था। मुझे मिली मेरी पहचान यहाँ। जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया। जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया। वरना क्या थी औकात मेरी, वरना क्या थी औकात मेरी। वृथा थी हर दिन रात मेरी, वृथा थी हर दिन रात मेरी। वृथा थी हर दिन रात मेरी, वृथा थी हर दिन रात मेरी। मुझे सुख मिला मुझे चैन मिला, मेरा मोह भरम सब उतर गया। मेरा मोह भरम सब उतर गया। मेरा मोह भरम सब उतर गया, मेरा मोह भरम सब उतर गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया। मेरा सारा जीवन संवर गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की कृपा संसार में जो आसक्त होता है उस व्यक्ति से लौट आती है, और गुरु की कृपा अभिमानी के यहां से लौट आती है। तो न आसक्त हो हम, न अभिमानी हो हम। हमारे में कोई सद्गुण हो अच्छी बात है, पर उस सद्गुण के भी अभिमानी न हो। तो सदैव याद रहे, आसक्त व्यक्ति से कृपा लौटती है ईश्वर की, और अभिमानी व्यक्ति के यहां से लौटती है कृपा गुरु की। पहाड़ ऊंचे हैं, पानी तो बरसता है पर बह जाता है, घाटियों में जमा हो जाता है। जहां विनम्रता की घाटियां हैं वहां ये कृपा का अमृत टिकता है और उसके जीवन को उन्नत करता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें। ईश्वर बहुत राजी होंगे। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना मतलब क्या? स्वतंत्रता है आंख के द्वारा जो देखना चाहे देख सकते हैं। गुरु दर्शन करें, मंदिर में भगवान का दर्शन करें, अथवा तो कुछ और गलत दृश्य भी। कानों के द्वारा गीत भी सुन सकते हैं और सत्संग भी सुन सकते हैं। मुख से हरि नाम भी बोल सकते हैं और निंदा भी कर सकते हैं। पर जो निंदा करते हैं, गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं, वो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख पाते। फिर दूसरे जन्म में पशु और पक्षी की योनियों में उनको जन्म लेना पड़ता है, चमगादड़ की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो निंदा करता है ना, तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, सबकी निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होहि अवतरही। इसलिए बुद्धिमान वो है जो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे, उसको बिगड़ने न दे। इस जन्म में यात्रा अच्छी हो और भगवत साक्षात्कार हो जाए तो बढ़िया है। अगर न हो पाए और आयु बीच में पूरी हो गई तो भी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा है, तो भगवान गीता में आश्वासन देते हैं कि ऐसे भक्त को मैं फिर से अच्छे कुल में जन्म दिला देता हूं, ताकि उसकी साधना जो अधूरी रह गई वो पूरी हो जाए। अब मेरी प्रार्थना है, पूज्य बापू जी पधार रहे हैं, हम गुरुदेव के दर्शन